गए तो आज 28वां रोज़ा है और सुबह भी मैंने आपको बताया था कि बहुत शदीद किस्म की गर्मी थी। उस टाइम 43 था। इस टाइम पर 50 सेंटीग्रेड 49 सेंटीग्रेड हो गया है। और ऊपर से लाइट 3 घंटे लाइट अभी नहीं थी, 2 घंटे सुबह नहीं थी, फिर 2 घंटे उससे पहले नहीं थी। तो आप यकीन करें कि बस ये साल बहुत मुश्किल आखिरी के जो रोज़े हैं, वैसे भी पिछले साल के खैर आखिर के रोज़े जो है वो थोड़े से टफ़ थे, लेकिन ये साल पिछले रोज़ों से ज़्यादा टफ़ है, बहुत टफ़ है। अल्लाह ताला बस हिम्मत दे हम सबको। और जो बेचारे, हम तो फिर घरों में हैं, छतों के नीचे हैं, जो बेचारे बाहर खुले आसमानों के नीचे हैं, अल्लाह उन सब पे रहम फरमाए। या अल्लाह ताला उनको छत नसीब फरमाए और उनको इस नागहानी की आफत से जो ये गर्मी है उससे बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, आप में। और हम तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पंखों के नीचे बैठे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पंखे भी नसीब नहीं है और वो धूप तले दरख्तों की छाँव के नीचे सो रहे होते हैं। अपनी दुआओं में हमेशा सबको याद किया करें, सबको, जो जिनको आप नहीं भी जानते उनको भी आप याद किया करें। न जाने आप की हुई दुआ किसके हक़ में पूरी हो जाए। और आप लोग भी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखा करें। ना जाने आप लोगों में से किसकी दुआ जो है वो मेरे हक़ में पूरी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर आई थी अभी और सोने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन इन लाइटों की वजह से बिल्कुल आप हालत मेरी देख सकते हैं कैसी हो गई है। खैर, आज आई होप कि आज वापस भी आ जाएंगे वो, तो दुआ में याद रखिएगा मेरे साथ। अल्लाह करे ईद जो है वो बेहतरीन गुजरे, इतनी गर्मी ना हो। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें, बाहर ना जाएं गर्मी में, अननेसेसरी बाहर ना निकलें। बाहर निकलें तो प्याज रख के जेब में निकलें, या अपने पास में रखें या अपने साथ रखें। सर को लपेट के रखें, ठंडे पानी के रुमाल जो है वो रखें अपने साथ, पानी की बोतल रखें। अभी तो रोज़े हैं, ज़ाहिर बात है, तो रोज़े में अवॉइड करें ज़्यादा बाज़ारों में जाने में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। जी गाइस, 28वां रोज़ा है। 28वां रोज़े की अफ्तारी, वही खजूर, वही तो मलंगा, वही एक गिलास पानी और अज़ान जो आने के लिए है। गर्मी इतनी शदीद है ना कि बता नहीं सकती हूँ। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे सर में शदीद लेवल का दर्द हुआ है, फट रहा है सर। आज जी मेरे मियाँ जी आए हैं और आज ये लाए हैं ये वाली मिठाई। अच्छी है, अच्छी है, मुझे तो ग्रीन वाली ही अच्छी लगती है। इसमें ये ज़्यादा है, वाइट पार्ट ऑफ ये वाली? और खोपरा कम है। ये वाली मुझे भी ये अच्छी लग रही है। मुझे ये नहीं अच्छी लगती, मुझे तो कोकोनट वाली अच्छी लगती है। खैर, ये खाई है मैंने थोड़ी सी। जी गाइस, आज हमने मंगवाई है इन लोगों के लिए कैट फूड। बहुत दिनों के बाद मिट्ठों को कैट फूड मिला है और ये जो है मियाओं का नहीं है, ये है सीजन ग्रुप का। और बिल्लियाँ बड़े शौक से खा रही हैं। इतना अच्छा बड़ा पैकेट जो है वो बहुत ही रिजनेबल है, काफ़ी बड़ा पैकेट है। दोनों कितनी इसमें है ग्राम, ये मैं देख के बताती हूँ आपको। देख के बताती हूँ, इसमें लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। आधा के जी का है ये।
पैटो को नहीं किया हमारी मिट्टू की तरह। मिट्टू को प्लेट में दिया था लेकिन उसने खाया नहीं। मैं बनी हुई हूँ मुजाहिदीन इस टाइम। मियाँ जी वापस आ गए एज़ यूजुअल, और आने के बाद खाना वो खा कर आए थे, तो इसलिए सिर्फ उन्होंने यहाँ बस लस्सी पी है और फिर वो चले गए अपने फ्रेंड्स में। और मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो मेरी शक्ल लेकिन कैसी हो रही है। रात भर जागती रही सुबह तक, क्योंकि मेरी बात नहीं हो पाई थी। और फिर उसके बाद लाइटें सोने पे सुहागा। तो जी जागने वाली रात है, मैं अभी बस जा रही हूँ जागने के लिए। इबादत करूँगी, थोड़ी सी नफिल पढ़ूँगी और फिर उसके बाद सैरी बनाएंगे। बच्चों ने खाया है अभी अंडे वाला बर्गर, तो अब देखें क्या खाता है बच्चे। चलें गाइस, अब मैं कर रही हूँ किचन वगैरह साफ़ करूँगी। थोड़ा किचन भी गंदा, अरे वो जग लेकर आऊँ। तो ये जी हमारा लस्सी का गिलास एंड जग, और खाली मैंने यहाँ से जी अब आ गए। मेरे दरवाजे की कर्टन पे भी, किचन पे ये लगे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं पता नहीं, फैंसी कर्टन्स, यू नो, लेकिन ब्लैक एंड वाइट है। आई लव ब्लैक एंड वाइट। और कलर चलन नहीं अच्छे होते, मल्टी कलर पठानों वाले, सुबह सुबह से कलर होने चाहिए। पठान पहनते हैं जी वो गरीब से कलर, सॉरी जो कोई पठान है तो, लेकिन होते ऐसे ही हैं वो। चलें गाइस, अब थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। ये है मोरबाग बीच ट्री, ठीक है। पार्सल खोलती हूँ मैं, रुक जाए। ये हैं जी वो 3 शर्ट्स जो हम दोनों तीनों बहनों की एक जैसी है। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी जी गाइस। इस टाइम 3 बज रहे हैं और आज जल्दी उठ गई थी, तो मेरे मियाँ जी वापस आ गए। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त, उनकी फेवरेट। वो भी डाल देते हैं इसमें गोश्त। तो ये डाल दिया मैंने इसमें गोश्त। एक अदरक डालूँगी भिंडी, और ये अजलान का चाय पराठा रेडी है। ये डाल के थोड़ा सा भून लूँगी, फिर इसमें डालूँगी अदरक लहसुन। लेकिन गोश्त का कलर हो गया थोड़ा सा चेंज। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, 1 टेबल स्पून। ये चला गया हमारा अदरक लहसुन। अब इसमें डाल दूँगी नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। ठीक है जी, बस हो गया हमारा। भिंडियाँ काटनी है, अभी काटूँगी और तल के रख दूँगी जब तक मैं अजलान को चाय पराठा खिला दूँ, और फिर आके बर्तन धोऊँगी। और बस आज जल्दी जल्दी काम समेटूँगी, क्योंकि शाम में मेरी 2 ब्लीच और पहले से अभी एक फेशियल है, तो मैं लेट्स सी के क्या करती हूँ। चलें जी, अब इसमें 1 गिलास पानी डाल के मैंने इसको रख दिया है लिड लगा के, जब तक कि ये गलता है। यहाँ छलकी कर देते हैं, ये जी हाँ छलकी कर दी, जब तक अजलान को नाश्ता करवाऊँ मैं। ठीक है, भिंडियाँ मैंने डाल दी हैं इसमें, और भिंडियाँ कट जाती है। और यहाँ मैंने अजलान के लिए कीमा, क्योंकि वो भिंडी गोश्त नहीं खाता, तो उसके लिए कीमा। किचन हो गया जी नीट एंड क्लीन। भिंडियाँ भी काट ली मैंने, ये रख के रहा हूँ फ्रिज में। खाना भी ऑलमोस्ट डन है, कीमा और भिंडी गोश्त। बहुत गर्मी है, 2 मिनट यहाँ किचन है,
मतलब आधा घंटा 45 मिनट्स काम करना के लिए दोपहर हो गया है, सांस नहीं आ पा रही है। खैर, गर्मी का ब्लॉग और आज है 29 रोज़ा, इंशाल्लाह कल 30वां रोज़ा होगा और कल सऊदीया में ईद होगी। चले गए, आप अपनी अपनी गर्मियों को और मौसमों को एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़। जी गाइस, तो ये आ गया है टेलर से मेरा सूट, और उस दिन दिखाया था तो उसने टेलर ने ग्रीन कलर के लगा दिए थे तो मुझे अच्छे नहीं लगे, तो फिर मैंने इसके जो खुद टसल जो है ना वो खुद लगाए हैं, और दोनों नीचे दामन पे भी डिटेलिंग खुद की है। ये सब ये होता है आपका फैशनेबल दिमाग, मतलब आपने अगर कुछ किया हुआ भी है तो आपका सेंस होना चाहिए। अच्छा जी, तो एक सूट ये है मेरा, ये जो लाखानी का मंगवाया था ये वो वाला ड्रेस है, ग्रीन एंड ब्लैक वाइट दुपट्टा है इसका। तो ये जी यहाँ ये है जी, ठीक है। और ये जो है चुनरी का, इस तरह का मैंने अपनी सिस्टर्स के लिए भी लिया है, दोनों के लिए। इस दफ़ा मैंने अपनी बचपन की रिवायत को कायम किया है, तो ये मैंने ब्लैक एंड वाइट, और ट्राउज़र भी इसका ऐसे ही है, और वाइट और ब्लैक जो भी दुपट्टा पहनना चाहो पहन लो। ये जुम्मतुल विदा पे पहनना था, लेकिन टेलर के पास ये ऑल्टर के लिए गया था, थोड़ा सा आस्तीनें लूज़ थी तो उसको फिटिंग करवाए थे, तो बस ये नहीं पहन पाई अनफॉर्चुनेटली। और जुम्मतुल विदा का सूट था, और 27वीं के लिए ये बनवाया था नीचे वाला पर्पल जो भाभी ने भेजा है, लेकिन अब ये कि ईद के दौरान ही ये सारे पहनने में आएंगे, कराची ले जाऊंगी, एक आध दिन वहाँ पहन लूँगी घर में, तो ये पहनने में आएगा। एक थोड़ा फैंसी सूट बनवाया था मैंने, अभी वो आया नहीं है टेलर से सिल के, तो ये है जी, ये पुराना रखा हुआ था मेरे पास, मैंने इन केस कर दिया था। तो ये है जी मेरी ईरानी चादर, इसको अभी कंप्लीट करना है, टसल लगा के, पीछे डोरी लगेगी, इसकी पिको करवा ली है मैंने। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो प्रेस करके फिर आपको दिखाऊंगी। ये मेरे दोनों हिजाब हैं, और ये है मेरी पूरी शॉपिंग। शूज़ वगैरह नहीं दिखाऊंगी अभी, और जो मिराल के कपड़े आए थे वो भी नहीं दिखाऊंगी अभी, वो बाद में दिखाऊंगी। और क्या है, पिको वाले दुपट्टे हैं, और क्या है, और तो कुछ नहीं। ये हमारी निकोलेट, ये मेरे सारे जानवर जो हैं वो बेचारे गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। क्या ये तो कुछ नहीं यहाँ पे, ये देखिए मेरे बिल्लियाँ बेचारी, आज गर्मी बहुत है, तो ये लेटी हुई स्ट्रॉबेरी, और वो लेटी हुई मिट्टू, और स्मोकी भी पता नहीं कहाँ होगा। बस अभी मेरे क्लाइंट आ जाएंगे तो फिर मैं उनमें बिजी हो जाऊँगी। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज है आखिरी रोज़ा और 30वां रमज़ान, 30 रोज़े मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का फजल और करम रहा। आखिरी के 2 रोज़े बहुत ख़तरनाक गर्मी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सब्र देने वाले हैं, तो सब्र भी मिल गया। बात होती है सिर्फ नफ्स पे काबू रखने की, बात होती है सिर्फ हर माहौल में एडजस्ट करने की, हर चीज़ में एडजस्ट करने की कोशिश किया करें। अगले साल ज़िंदगी रही ना रही, लेकिन ये साल मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रही। दुआ में याद रखिएगा। मेरे शाम को बस मैं फजर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, रोज़े का ख़त्म हो गया है। सहरी में जो है वो मैं बना नहीं पाई व्लॉग, क्योंकि मैंने सहरी वही खाई थी जो मैंने भिंडी गोश्त अपने हस्बैंड के साथ खाया था, और बस फिर उसके बाद चाय पी। आज ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी वगैरह कुछ भी नहीं पी पाई, गर्मी बहुत है इसलिए। और बच्चों ने जो है वो कीमा और पराठे बना दिए थे, तो ये हमारी सहरी थी, तो इसलिए सहरी का व्लॉग नहीं बनाया। जस्ट अब मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा घर की डस्टिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि आज लास्ट रोज़ा है, तो फिर मेहंदी भी लगवाने जाना है मुझे, और मेरे पास भी क्लाइंट आएंगे मेरे, तो मुश्किल हो जाएगा घर की थोड़ी सफाई करना। तो लेट्स सी कि क्या करती हूँ। अभी के लिए इतना ही, हम शाम मिलती है आपसे बाद में, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है आज की आखिरी सहरी और फजर के बाद का मंज़र। माशाल्लाह माशाल्लाह, सामने का व्यू चेक करें आप, कितना प्यारा लग रहा है।
ये टाइम मुझे इंतहा से ज़्यादा पसंद है। उधर बादल देखो अच्छी तरह, वो एक स्टार। कि ये देखें गाय 1.5 पसली जो है ये सफाई कर रही है ड्रेसिंग की, और युआन साहब जो हैं वो अपने दोस्त के पास गए हैं सुबह सुबह। टाइम हो रहा है जी अभी 6:30 पौने 7 का, और मैंने गैलरी पूरी धो दी है सारी। यहाँ से देखें सफाई कर दी है। वहाँ से भी मैंने थोड़ा सा व्यू चेंज किया है। जो अपना वहाँ पे कोने पे गमला होता था वो मैं ले आई हूँ फ्रंट पे। बिस्तर के बेड हमारा वाडा जो है वो आएगा ईद के बाद, तो ये बेड हम नीचे ही ऐसे ही रहने देंगे। और सामने हमने दीवार जो है वो बिल्कुल नीचे क्लीन कर दी। और अजलान मेरी हेल्प कर रहा है, तो अजलान यहाँ पे कर रहा है ड्रेसिंग साफ। चादर उड़ उड़ के आ रही है मेरी नमाज की। चले भाई, अब मैं ज़रा अपने पर्दे सीखूँ। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, अब होने वाली है कुछ ही देर में हमारे 30वें और आखिरी रोज़े की सहरी। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे पहले जो है मैं प्रेस कर लूँ कपड़े। ये अजलान के कपड़े, ये देखिए चश्मे भी रखे हुए हैं, और ये इसकी बनियान इलास्टिक डालने की, इसकी घड़ी, और ये है जी शलवार कमीज इसका वाइट चिकनकारी शलवार कमीज, इस तरह का कुर्ता। तो ये है जी इसका शलवार कमीज़, ये इस्त्री कर दूँ। और मैं अपने शलवार कमीज़ जो है वो वाला इस्त्री कर रही हूँ। माय हस्बैंड फेवरेट कलर, इसमें ऐसा कलर नहीं आ रहा है, इसमें ब्लू ब्लू आ रहा है, वरना ये डीप पर्पल, बर्गंडी, मजेंडा इस तरह का शेड है। तो ये मैं अपने कपड़े इस्त्री करके रख दूँ, फिर इसके बाद मिलती हूँ। घर आपको पता है हमने सुबह सफाई की थी सारी, वाली दीवार से गमला हटा दिए रखा हुआ था, और हमने यहाँ पे लगा दी लाइट्स, और गमला हमने रख दिया बिल्कुल सामने। सुबह सफाई कर दी थी मैंने सारी, बेड वगैरह सब चमक रहा है शपाशप। टाइम बहुत कम है जी गाइस, तो टाइम है बहुत कम और काम है बहुत सारे। क्या पता अफ्तार के बाद मेरे पास कोई काम आ जाए और फिर मैं उसके बाद मेहंदी लगवाने भी जाऊंगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो। और बस अभी मैं कपड़े इस्त्री करूँ, फिर उसके बाद आप सब लोग बात करें। जी गैस, तो हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की 30 रोज़े मुकम्मल। आज है चांद रात, और रमज़ान बहुत तेज़ी से गुजरा है। और ये जो आखिरी के 3 रोज़े ये बहुत गर्मी के थे, बस अल्लाह ताला ने सब्र दिया। हम तो फिर भी घरों में बैठे हैं, जो लोग बाहर हैं उनके लिए ये सबसे मुश्किल रोज़े थे, और उन्होंने इस चीज़ को एक सच्चे मुसलमान होने की हैसियत से इस फ़र्ज़ को पूरा अदा किया। अल्लाह ताला हम सबको इबादतों के लायक बनाए, हम सबको अल्लाह के सर बसजूद होने के अल्लाह के सामने तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह ताला जब आपसे नाराज़ होते हैं ना, तो वो कुछ नहीं छीनते, वो आपसे रोटी नहीं छीनते क्योंकि उसका वादा किया हुआ है, लेकिन हाँ सज्जों की तौफीक ज़रूर छीन लेते हैं। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की आगे आने वाले दिनों में जिस तरह रमज़ान की रूटीन थी उसी तरह आम दिनों में भी रूटीन बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन।
बस अभी जो है मैं थोड़ा सा सामान लेने जा रही हूँ, फिर उसके बाद 9 बजे तक जो है मेरे पास ब्लीच के लिए आएंगे 2-3 लोग, फिर उसके बाद जो है मैं मेहंदी लगवाने जाऊँगी। बस ये रूटीन है। आके उसके बाद काम करूँगी जो भी करूँगी, क्योंकि हो सकता है अभी काम करना शुरू कर दूँ, पहले काम निपटा लूँ सारा और फिर वो सब करूँ, क्योंकि मेहंदी लगवा के बाज़ार नहीं घूम सकती मैं। तो ये है खाना पकने के लिए, फिर उसके बाद देखती हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। चले गए, आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। अमरीनत शाम को दुआ में याद रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। हम लोगों के 30 रोज़े मुकम्मल हुए, इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि मुझे 29 रोज़ों में कभी भी मज़ा नहीं आता, मुझे हमेशा 30 रोज़ों में मज़ा आता है। आई डोंट नो। चले, आप सब लोग अपना ख्याल रखें। आप सब लोगों को चांद रात मुबारक हो। अमरीनत शाम की तरफ से आप सब लोगों को चांद रात मुबारक, और दुआ में याद रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, मेहनत को थोड़ा सा चमका दें। जज़ाकल्लाह।